ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ डॉक्टर अशोक मित्तल खिलाफ की जम के नारेबाजी। सत श्री अकाल जी, मैं रिनाती मान ते तुसीं देख रहे हो आजाद सोच। गल करांगे राज सभा मैंबर डॉक्टर अशोक मित्तल नूं लैके, जिन्हां दे वल्लों आम आदमी नूं छड्ड के भाजपा दा पल्ला फड़िया गया। गुस्से विच आम आदमी पार्टी दे वर्करां दे वल्लों लवली यूनीवर्सिटी दे बाहर दब के प्रदर्शन किया अते नाल ही उन्हां दे वल्लों जम के नारेबाजी की गई ते उन्हां नूं पंजाब दे गदार भी दस्सिया। आओ देखते हैं तस्वीर। देखिए, इनके जाने से नुकसान तो कोई होगा नहीं, क्योंकि ये कल मान साहब ने भी दे दी है लाइव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो ये तो एक सरपंच तक भी नहीं जीत सकते। लाभ नहीं, ना हमें इनके जाने से नुकसान होगा, ना ये प्रोटेस्ट से लाभ होगा। लेकिन जो भाजपा की गंदी राजनीति है ना, पूरे हिंदुस्तान में वो पता चल जाएगी ये भाजपा राजनीति कैसे करती है। मुद्दों की राजनीति नहीं करती, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और दूसरे पार्टी के लोगों को डरावा देके अपनी पार्टी में लेकर ये भाजपा की राजनीति को उजागर करने के लिए, नंगा करने के लिए ये प्रोटेस्ट है। लेकिन कैसे देखते हैं कि ये प्रदर्शन पहले भी हुए थे, जब सुशील कुमार रिंकू ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी, शीतल अंगराल ने भी की थी, तब भी प्रदर्शन हुए थे, लेकिन प्रदर्शन का कोई फायदा हुआ नहीं, फायदा नहीं हुआ, लेकिन कम से कम एक्सपोज तो कर पा रहे हैं ना, भाजपा की राजनीति को एक्सपोज कर पा रहे हैं। आओ कैंडिडेट खड़े करो, कोई बात नहीं। 27 में पूरा 27 है, 117 सीटें भाजपा के पास है, लड़ाओ बंदे, देखते हैं कितनी वोटें बढ़ती है। लेकिन ये तो काम इन्होंने करना नहीं है। इन्होंने देखना है कोई बंदा जो जीत रहा है उसको कैसे पार्टी में लेके आना। सुशील रिंकू को लेके गए, अनुराग को लेके गए, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी सीटें तो वो फिर दोबारा एज इट इज आ गई, मंत्री बना दिया हमने महेंद्र भगत को वहां से। लेकिन कैसे देखते हैं, क्योंकि भाजपा कह रही है कि इन सांसदों के आने से बीजेपी में मजबूती मिलेगी, पंजाब में 27 में चुनाव है, तो अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी नहीं। वो क्या कर रहे हैं, पिक्चर उनकी क्या बाकी है? कल क्लियर ही हो गई पिक्चर उनकी। ये बाकी है कि जिनको वो लेके गए हैं उनको अभी पंजाब में प्लांट करेंगे कि इनके लीडरों को तोड़ो। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं केजरीवाल साहब के, वो नहीं टूटेंगे, वो रहेंगे। कई बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि विधायक भी जा सकते हैं। नहीं, बताया कि जिनको हमने टिकटें नहीं देनी वो चले जाए, हमें उससे क्या। जिनको तो टिकटें मिलनी है, जो जीतेंगे, जो आम आदमी पार्टी के सच्चे दिल से लगे हुए हैं, उनको टिकटें देंगे और वो जीतेंगे। दोबारा सरकार बन रही है हमारी आम आदमी पार्टी की पंजाब में। नहीं, ये बस आज का ही है, ये आज का प्रोटेस्ट है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका और डेजिग्नेशन? मैं जरनैल मंगल और SC विंग का दुआबा जोन इंचार्ज, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन फगवाड़ा। सर, बात की जाए तो आज प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो LPU के बाहर कर रहे हैं, हरभजन सिंह के घर के बाहर, जिन्होंने भी राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ी है, जो बीजेपी में शामिल है, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो आज अशोक मित्तल जी की हम LPU के बाहर खड़े हैं और इनके जो इन्होंने कल फैसला लिया, वो लोग जो पंजाब के लोग हैं उनके साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। क्योंकि पंजाब के लोगों ने यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ अपना वोट दिया था और जो ये राज्यसभा में गए हैं चुन के, जो पंजाब के लोगों ने इतना बड़ा फतवा दिया था, उस फतवे के विरोध में जो कल का इनका फैसला है, जो वो लोगों के विरोध में है। इसलिए हम आज इनका पुतला फूकेंगे, इनको इस बात का एहसास कराएंगे कि आप जहां मर्जी चले जाओ, और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास कराएंगे कि आप जो जितने मर्जी हथकंडे अपना लो, पंजाब में आप लोगों की सरकार नहीं आने वाली। आप लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लोगों को आप गुमराह करने में कामयाब नहीं होंगे। हम आपके सामने खड़े हैं। लेकिन कैसे देखते हैं कि अभी तो 3 ही सिर्फ बीजेपी में गए हैं, बाकी अभी 4 जो हैं उनके द्वारा भी अभी जो रिजाइन है वो सामने नहीं आया है, तो ऐसे में बीजेपी कह रही है कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसका मतलब एक तो साफ साफ निकाला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो केंद्र की सभी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। अभी जब भी आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ED की रेड मित्तल साहब के यहाँ पड़ी थी, तो उसी दिन CM साहब की स्टेटमेंट आई थी। जब पत्रकार भाइयों ने आप पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2027 की तैयारी कर रही है। तो जो ED की रेड थी, ED की रेड के बाद मित्तल साहब को जा तो वो क्लीन चिट दे देते कि मित्तल साहब की रेड हुई है 3 दिन, इनके पास से कुछ नहीं मिला, तो फिर तो बात कुछ और थी। अगर रेड की है, कुछ गलत हुआ है, तो ऐसी कौन सी उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है कि मित्तल साहब उसमें गए और वॉश होके एकदम क्लीन साफ हो गए? तो ये सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इस बात में एक्सपर्ट है। पूरे देश में ये डाटा, अकेले पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
पूरे देश में इतने लीडरशिप आपको मिल जाएगी जिसका आप लिस्ट बनाने लगेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, जिनके ऊपर पहले करोड़ों के इल्जाम लगाए, उनको जेल भिजवाया, फिर उनको डराया धमकाया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा के सब कुछ क्लीन कर। लेकिन ऐसे ही पहले जो आपके सांसद रह चुके हैं, सुशील कुमार रिंकू विधायक थे शीतल उंगराल, वो भी बीजेपी में ऐसे चले गए, उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए, लेकिन क्या लगा प्रदर्शन से कुछ हुआ? और आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसका कोई बेनिफिट होगा आम आदमी पार्टी को? देखिए जी, सुशील रिंकू जी भारतीय जनता पार्टी में गए, आज कहाँ है? आज शीतल उंगराल जी विधायक थे, लोगों ने उनको चुना, तो शीतल उंगराल जी आज कहाँ है? आज नाम ही रह गया कि सिर्फ वो एक विधायक थे, यही नाम है ना, यही पहचान रह गई। विधायक किस पार्टी के थे? आम आदमी पार्टी के। आगे इलेक्शन आएगा, पता चल जाएगा, पता चलेगा ना, जब वो इलेक्शन की ग्राउंड में उतरेंगे तो लोग बताएंगे। हमने तो लोगों के बीच उनका असली चेहरा नंगा कर दिया, आज इनका चेहरा नंगा करेंगे। इनको वोट मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, इनको घर बैठे बिठाए राज्यसभा की सीट मिल गई। अभी अगर इतने ही वो अपने आप को कैपेबल समझ रहे हैं, अगर उनके पास इतनी लीडरशिप क्वालिटी है, तो लोगों के बीच आए, लोगों के बीच जाके वोट मांगे, इलेक्शन लड़ें। अगर लोग उसको फतवा देंगे फिर जाएं। जब लोगों ने फतवा जो आम आदमी पार्टी को दिया, उसके समर्थन से आप राज्यसभा में जाते हैं, तो इतना बड़ा धोखा। ये सिर्फ व्यापारी हैं, व्यापारी ने अपना नफा नुकसान देखना है, और उन्होंने अपना नफा, एक ईडी की रेड और वो मोक मार गए। सर नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम रॉबी कांग जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी में। सर आज एलपीयू के बाहर इकट्ठा हुए प्रदर्शन किया जा रहा है अशोक मित्तल के खिलाफ, और ऐसे ही प्रदर्शन जो बाकी राज्यसभा सांसद है उनके घर के बाहर हो रहा है, दफ्तरों के बाहर हो रहा है, कैसे देखते हैं? सर एक्चुअली जब 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो हमारी पार्टी ने ये एक कोशिश की सी भी हर वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤੋਂ ਦੇ ਸੱਤੇ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ आदमी पार्टी ने कहा। लेकिन राघव चड्ढा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, इशारों में उन्होंने बड़ी बातें बोल दी है। वो कह रहे हैं कि एक तो हम इनके दोस्ती के लायक नहीं थे, दूसरा वो कह रहे हैं कि इनके बुरे कामों में हम जो साथ नहीं दे पाए, और क्योंकि डिप्टी लीडर उनको हटाया गया, उसके बाद डॉक्टर अशोक मित्तल को बनाया गया, लेकिन वो भी छोड़ के चले गए। देखो राघव ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਉਹ ਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ, ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। प्रदर्शन करने का कोई फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਕੇ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਮੇਤ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ।